नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है हाटा में पुराने क्रिस्तु राजा स्कूल, जिसको आप जानते होंगे। आज तो तमाम विद्यालय खुल गए, लेकिन हाटा का जो पहचान हुआ करता था एक दौर में, क्रिस्तु राजा, पुराने क्रिस्तु राजा विद्यालय में उपस्थित हैं। आज हम नवल्स कोचिंग सेंटर के पास हाटा के एक नौजवान जो इंग्लिश का कोचिंग पढ़ा रहा है, तमाम चेंजेस ला रहा है। आज का दौर जहां अंग्रेजी का दौर है, एआई का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, ऐसे में निःशुल्क शिक्षाएं, या यूं कहें कि आपकी जो मर्जी है आप वो पे कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो भी वो नौजवान बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दे रहा है, जो कि समय की डिमांड है। और ऐसे में उस नौजवान से हम बात करेंगे, चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि हाटा जैसे छोटे शहर में शिक्षा की ज्योति जलाने की प्रेरणा उनके पास कहाँ से आई, कैसे आई। तो आइए उस नौजवान के पास और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं हाटा में उनके कोचिंग सेंटर में, तो आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो कुशीनगर की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका एक परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। तो इस साल मैंने कक्षा 12वीं पास आउट किया है, कंप्लीट किया है। और मैं बच्चों को, जितने भी जो बच्चे हैं उनकी मदद करता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ। और जो बच्चे अनेबल है फीस पे करने के लिए, ऐसे गरीब जो बच्चे आते हैं, उनसे मैं कोई निःशुल्क पढ़ाता हूँ, फीस नहीं लेता हूँ। क्योंकि एक अध्यापक के नाते, एक छात्र अध्यापक के नाते मेरा भी धर्म आता है कि जितने भी हर एक मेरा समाज शिक्षित हो। क्योंकि अगर मेरा समाज शिक्षित होगा तो ही मेरा देश शिक्षित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है कि आप एक स्वयं भी छात्र हैं और आपके जो जूनियर छात्र हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी का कोचिंग आप पढ़ाते हैं। तो आपके अंदर हाट जैसे छोटी शहर में ये जो क्रांति का काम कर रहे हैं, आप शिक्षा प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, तो ये विचार कहाँ से आया, कैसे आया? सबसे सर्वप्रथम, जैसे कि मुझे जब मैं छोटा था तो न्यूज देखता था, तो न्यूज में कि मैं देखता था कि जो हमारे इंडियंस, लोकल इंडियंस है, जो गांव से, विलेज से बिलोंग करते हैं, वो जब हमारे फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहां पर अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जिसके कारण जो फॉरेनर्स है हमारे इंडियन पीपल की बहुत मजाक उड़ाते हैं। दे मेक फन रियली। मैं कुछ बहुत बोला था कि यार हमारे इंडियंस की यही छवि है दूसरे देश में। तो मुझे लगा कि यार मेरा एक छोटा सा, अगर मैं क्रांति लाऊं, हर एक बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाऊं, तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी अपने देश को प्रगति में लाने का या शिक्षा क्रांति लाने का मेरा भी थोड़ा कहीं ना कहीं सहयोग होगा कि मेरा समाज शिक्षित हो। अगर हर एक बच्चा अंग्रेजी बोलेगा तो इससे बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हर एक बच्चा इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, आधुनिक युग है, हम अपना जो राष्ट्रभाषा है उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइव करने के लिए, वर्तमान युग में एक्सटेंस करने के लिए अंग्रेजी का आना सबसे जरूरी है। क्योंकि आप कंप्यूटर चलाएंगे, कोई भी चलाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, अगर आप अंग्रेजी नहीं आता है तो वो जो हासिल करना चाहते हैं आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो आप अंग्रेजी की शिक्षाएं बच्चों को दे रहे हैं, तो जो भी बच्चे हैं, लगभग कितने बच्चे आपसे अंग्रेजी की शिक्षाएं लेने के लिए आते हैं? अप्रोक्स 40 से 50 बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं, और मैं उनको पढ़ाता हूँ, नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। कब से आपका बैच चलता है यहाँ पे? मॉर्निंग में 7 से 8 चलता है और इवनिंग में 4 से 5 चलता है। सुबह 7 से 8 और शाम को 4 से 5। जी। और ये जो बच्चे आते हैं आपके वहाँ पढ़ने के लिए, लोकल्स के आते हैं या शहर के ही आते हैं? कुछ लोकल्स के हैं, कुछ शहर के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ने या बोलने आते हैं, तो उनके सबसे अंदर इम्पोर्टेंट है डर। डर की वजह से वो कभी इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर मुझे साइकिल चलानी हो और दो स्टूडेंट, जो भी दो बंदे हैं, दोनों साइकिल चलानी हो, एक साइकिल चला रहा है और गिर गया, उसने सोच लिया कि मैं साइकिल चलाना ही नहीं है, तो वो जीवन में कोई साइकिल नहीं चला पाएगा। और एक व्यक्ति है, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, लेकिन उसने अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे चलाना है, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों साइकिल जरूर सीख जाएगा। किसी ने कहा भी है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है, सिल पे पड़त निशान। यानी प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, मैन परफेक्ट। तो बच्चे यदि प्रैक्टिस करते हैं, डर को निकाल देते हैं, तो उनको आसानी से चीजें, और इसीलिए मैंने ये मिरर लगाया है। अच्छा, हाँ, ये मिरर है, मतलब मिरर को देख करके बच्चे बोल सकते हैं। हाँ, कि बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, और जो भी, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में ये है कि अगर हम स्पीकिंग कहीं बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हमें स्टैंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए नहीं पता है, और हैंड के एक्शन क्या करना वो नहीं पता है, जिसके कारण वहां से थोड़ी सी इंसल्ट हो जाती है, जो हम लोग को एक अजीब तरह फीलिंग होता है। जी, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, जिसकी वजह से, इसलिए मैं यहाँ पर लगाया हूँ मिरर, कि जो भी बच्चे हैं मिरर सामने खड़े हो। और जो इंग्लिश क्या है, हमारे भारतीय लोग से मेन दिक्कत ये है कि हम इंग्लिश को भाषा ना मान कर विषय मान लेते हैं। अगर इसको हम भाषा मान के पढ़ेंगे तो मुझे जहां तक अनुभव है, वो हर एक बच्चा इंग्लिश बोलने में सक्षम होगा। मेन चीज है कि इसको विषय मान लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको अच्छे से नॉलेज
एक और नहीं कर पाते हैं। जी, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि इंग्लिश को एक विषय न मान करके भाषा माना जाए। जी, जी। जैसे बच्चा पैदा है तो भोजपुरी भी सीख लेता है अपने समाज में, हिंदी भी सीख लेता है, लेकिन अगर वो भाषा के रूप में ही देखे तो इंग्लिश भी सीख सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण आप जब हम बात लोग कर रहे छोटे होते हैं तो हमारे जो माँ बाप हैं वो व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी वाली सिखाते हैं, हम लोग स्वयं सीखते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम लोग को अगर बचपन से अगर माता पिता हर एक चीज से कि इसको हो गया, इसको बोले गन, इसे बोलते हैं कि इसको बोले मार्कर, इसको बोले बुक, तो माता पिता हर एक बच्चों को अगर बचपन से हर एक वस्तु को इंग्लिश बोलना सिखाए तो मुझे जहां तक लगता है कि बच्चा कुछ हद तक अपने अंदर बहुत सारे इम्प्लीमेंट कर सकता है इंग्लिश में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें कह रहे हैं जी। आप कि बचपन से ही जो भी हमारी वस्तुएं हैं जो एक्सटेंस हमारे एक्सेंट सराउंडिंग करती हैं, में कुछ हाँ, है, जी। तो उसको इंग्लिश में बताया जी, जाए। जी, जी। लेकिन हमारा जो एरिया है रूरल एरिया है, जी। सभी माता पिता जो भी हैं सबके सबके पास इंग्लिश की जो जानकारी है उस लेवल की नहीं होती है। आज की जो पीढ़ी है जी। जो सन 2000 बाद की जनरेशन है जी। वहां तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमारे जो माता पिता हैं जी। लगभग भोजपुरी वाले हैं, जी। उनको इंग्लिश आता ही नहीं। ये भी एक बात को इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो उनके लिए क्या समस्याएं का सामना करना पड़ेगा उनके लिए? तो उनके लिए कि वो जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं वहां पर अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा देश शिक्षा में मामले में पीछे क्यों है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे माता पिता भी हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कारण क्या है कि विद्यालय में वो तो जो भी फीस है 800, 1000, 1500 पेड करते हैं, बट ये नहीं देखते कि वहां पर शिक्षा हमारे बच्चों को दी जा रही है, क्या वो शिक्षा हमारा बच्चा ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गलती में किसी एक वर्ग नहीं कर रहा हूँ, गलती दोनों की हो सकती है। जी, जी। ठीक कि अगर मान चलिए किसी के आप लोग अभी बिहार में देखे हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे केस पढ़ा है कि बिहार में स्कूल में जितने सरकारी विद्यालय हैं, जितने टीचर्स हैं वो बहुत हाई एजुकेशन लेकर वहां पढ़ाने आते हैं। जी, जी। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो वहां पर बच्चों को टीचिंग नहीं कराते हैं, पढ़ाते नहीं है, मतलब उनका जो ड्यूटी है अपनी ड्यूटी 100% नहीं देते हैं। हाँ। ठीक, तो मैं भी कहूंगा कि जितने भी टीचर्स हैं अपने बच्चों को वहां पे 100% दीजिए, 100% देंगे तो ही बच्चा आगे चलकर कुछ ना कुछ जरूर तो करेगा। कहीं ना कहीं आप शिक्षक को भी जिम्मेदार मानते हैं। हाँ, मानता जो लोग हूं। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी ड्यूटी है, वो संपूर्ण रूप से जी। नहीं निभा रहे हैं। जी। और चूंकि आप जो है कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं, ऐसे तमाम शिक्षक हैं जैसे अलग सर हैं, खान सर हैं, वर्तमान में जो ऑनलाइन शिक्षाएं देते हैं। जी। तो ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा, आप तो ऑफलाइन शिक्षा दे रहे हैं, सारी चीजें बच्चे आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। तो आज का जो जनरेशन है, आज का जो विद्यार्थी है, इवन आपके भी जो विद्यार्थी हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा को कैसे आप देखते हैं? मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा अब ऑनलाइन प्रवेश कर रहा है तो ऑनलाइन ही बेस्ट है, लेकिन जो भी हमारे कुछ डाउट्स हैं, ठीक, जैसे कि टीचर से होता है लगाव। हाँ। पहला मेन चीज है कि टीचर से अपनी जो फीलिंग्स हैं या जो भी मतलब कि हम कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम कमेंट्स में नहीं लिख सकते हैं। जी, जी। एक कुछ कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसको अगर टीचर से लगाव है, अगर ऑफलाइन क्लास में ये है कि हम जो भी लगाव है, जो भी मेरे अंदर जो भी जिसकी आप देख रहे हैं वर्तमान समय में हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है, ठीक, वो किसी और दिशा में जा रही है। ठीक, जैसे मेरे एज के जितने बच्चे हैं वो आजकल नशा कर रहे हैं, तरह तरह का मतलब लड़के पे गलत कमेंट कर रहे हैं। ठीक, बहुत सारे मतलब की नशा वाला सब जितनी गलत बैड एक्टिविटीज वहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आखिर कारण क्या है, कारण है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया गया जिसकी वजह से। ठीक, तो इसीलिए कि टीचर से माता पिता से कुछ अच्छे फ्रेंड्स जीवन में भी, क्योंकि फ्रेंड का मतलब होता है संगत, मतलब होता है संगति। ठीक, अगर मेरे दूसरे दोस्त की अगर संगत गति अगर अच्छा है तो उसका मेरे जो भी कुछ गुण हो मेरे अंदर भी आएगा। तो मेरा मानना यही है कि सारे मतलब जितने फ्रेंड्स हैं एक अच्छे सर्कल में रहें तो अच्छे नॉलेज की ओर करेंगे, अच्छी चीज सीखेंगे। समझ रहे हैं? नहीं सर, मेरा सवाल है कि ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा को आप कैसे देखते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अपने अंदर जो भी क्वेश्चन है तो अगर टीचर से लगा होगा तो वो प्रश्न कर लेंगे, और ऑनलाइन में जो है ऑनलाइन में टीचर्स नहीं, बच्चे जो भी अच्छे प्रश्न क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। मेन चीज है कि बस जो भी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पाते हैं, बाकी जो अंदरूनी है ऑनलाइन में सिर्फ वहां मौजूद उनका मेंटलिटी होता है, आंखें रहती है, लेकिन ऑफलाइन में फिजिकल रूप से मौजूद रहते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं। सही चीज आपने बताया। और भी जो एरिया है, आप हाटा में चूंकि पढ़ा रहे हैं बच्चे जो हैं, तो दो शिक्षा चल रहा है हमारे देश में, सारी चीजें, एक यूपी बोर्ड, एक सीबीएसई बोर्ड, एक है सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, एक प्राइवेट की स्कूल के बच्चे हैं। ये सारी चीजें देश में दो ही सिस्टम चल रहा है, एक प्राइवेटाइजेशन है और एक गवर्नमेंट का है। तो आपके पास सरकारी स्कूल के भी बच्चे आते हैं या सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं? सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों भी आते हैं। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है गवर्नमेंट के अधीन जो होता है, सरकारी जो बच्चे हैं उनका और जो प्राइवेट के जो बच्चे होते हैं तो दोनों स्टूडेंट है, और अभी का जो समय चल रहा है कंपटीशन का समय चल रहा है, सबको कंपटीशन बीट करना है, तभी परिश्रम करना पड़ता है, सारी चीजें। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के अंदर क्या प्रतिभाओं में कोई कमी ऐसी देखने को मिलती है?
दोनों मेरे अनुसार दोनों की प्रतिभा सेम है, जी। लेकिन आपने प्रश्न किया है कि कॉन्वेंट जो स्कूल है हाँ। वो प्राइवेट स्कूल है, तो बस अंतर ये है कि डिसिप्लिन उसमें माने जाता है। जैसे कि जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें जो डिसिप्लिन जो है सख्त बहुत स्ट्रिक्ट होता है, हाँ। और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें डिसिप्लिन सख्त नहीं होता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, जैसे कि जो प्राइवेट हैं, वहाँ आप जाएंगे तो डिसिप्लिन वहाँ पे नहीं, इसी कारण बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं अपने जो उनको जो लक्ष्य है, लक्ष्य को अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ हार्ड स्ट्रिक्ट भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। डिसिप्लिन इंसान को मतलब कि बहुत मेच्योर बनाता है। तो डिसिप्लिन वाली जो बातें होती हैं वो सारी चीजें प्राइवेट और सरकारी स्कूल की तुलना में सी चीज होती हैं। ऐसा कोई बच्चा जो आपके पास पढ़ने आया हो जिसकी इंग्लिश काफी कमजोर रही हो और अभी आपके साथ कोचिंग करते हुए काफी स्तर पे उसका सुधार हुआ हो, उसके अंदर चेंजेस आया हो? ऐसे बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। जैसे कि अभी मैं क्लास 10th में पिछले साल पढ़ाता था, तो ऐसे जब बच्चे क्लास 9th में आते हैं तो उन लोग इंग्लिश बहुत वीक थी, बट वही स्टूडेंट हाई स्कूल में हाटा के टॉप 5 में कोचिंग का नाम आया, 91, 87, 85, 82, 80+ ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट स्कोर किए हैं। मतलब हाटा जैसे शहर में आपके जो स्टूडेंट रहे हैं वो टॉप 5 में नाम आया है, अच्छा रैंक उन्होंने लाया। तो ये सब आपके मेहनत और बच्चों के परिश्रम डेडिकेशन का ही परिणाम रहा है कि सारी चीजें देखने को मिली हैं। तो और भी लोकल्स के बच्चे हैं हाटा से, हाटा में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, इंग्लिश के भी, मैथ के भी, ऐसे साइंस के भी तमाम कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। तो आप जो सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं आप बच्चों को देते हैं, कैसी शिक्षा आप देते हैं? जैसे मैं पहला है कि बच्चों को जो भी ग्रामर जो कमजोर होता है, मैं मेन चीज जो वीकनेस उनका है उस पर विशेष ध्यान देता हूँ। ये नहीं कि इसमें बहुत सारे टीचर देखा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, बच्चों पढ़ने आते हैं उनका वीकनेस पॉइंट नहीं पकड़ते हैं। ठीक, वो जिस रफ्तार से पढ़ते आ रहे, आप आए पढ़े, आपको समझ आया करने आया, मतलब को आपको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, आपकी जो भी दिक्कतें हैं, आप कहाँ वीक हैं, कहाँ माइनस है, कहाँ प्लस, उसको अनदेखा कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है जितने टीचर्स हैं, पहले बच्चे इतनी उनको वीकनेस पॉइंट को अगर देख के अगर वो पकड़ कर पढ़ाएंगे तो उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक स्टूडेंट को अपना भाई बहन मान के पढ़ाएं, जिससे कारण कि अगला बच्चा जो है आपसे डरेगा नहीं। अपनी जो भी अंदर कुछ भी डाउट्स हो, जैसे बच्चा क्या है अंदर ये डर लगता है कि यार वो टीचर है, बोल देंगे, डांट देंगे, कहीं मार देंगे, तो डर खत्म हो जाए। हाँ, उसके अंदर डर पैदा, इसी कारण वो अपनी समस्या से अपने टीचर से नहीं बता पाता है। तो मैं तो जब से पढ़ाता हूँ अपने हर एक स्टूडेंट को अपना दोस्त भाई बहन मान के पढ़ाता हूँ, और यही कारण है कि बच्चों के अंदर काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। तो मतलब आपने जो क्रांति छेड़ा था, एक लौ जो जलाया था, शिक्षा रूपी क्रांति, कि हमारे जो एरिया है, हमारा जो हाटा है, लोकल एरिया है, वहाँ के बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाएंगे, बच्चे बिना डरे, बिना कॉन्फिडेंस को लॉस किए हुए अंग्रेजी में बातचीत करेंगे। तो वो चीजें धीरे धीरे जो आपने क्रांति छेड़ी थी आपको सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। अब तक लगभग कितने बच्चों को आप कोचिंग पढ़ा चुके होंगे इंग्लिश का? इंग्लिश का मैं तो मतलब कि बताया ना आपको 50+ 60 बच्चे हैं, तुमको पढ़ा चुका हूँ। तो वैसे कुछ बच्चे हो गए जैसे कि अभी 10th क्वालिफाई हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर से आएंगे वो लोग। हाँ, मतलब उनका बेस आप मजबूत कर रहे हैं कि उनके अंदर जो विश्वास है इंग्लिश को। मैं यहाँ से जो ही बच्चा निकलता है मैं लिखित रूप से कह सकता हूँ, वो जिस विद्यालय में जाए उसकी इंग्लिश कभी नहीं कमजोर होती है। देखिए वो मेरी बहन कल्पना खड़ी जब जैसे ये है, तो अभी एक 7वीं की छात्र है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये अपने क्लास में इंग्लिश में सबसे बेस्ट है। अच्छा। हाँ, इंग्लिश सारे टीचर्स इसकी सारी तारीफ करते हैं कि क्लास अभी 7 की छात्रा है और इंग्लिश इसका इतना अच्छा है। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लास में सभी लोग सारे। तो मैं कुछ स्टूडेंटों से बात करना चाहूंगा कि जो भी आपने लौ जलाया, अंग्रेजी की शिक्षाएं दे रहे हैं, कि क्या ये सच में ये चीजें काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे समाज के जो भी लोग हैं, अंग्रेजी को एक पहाड़ सा देखते हैं कि जैसे एक ऐसा पहाड़ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अंग्रेजी एक भाषा है, इसे विषय ना माना जाए। जब तक इसको विषय मानेंगे तब तक पहाड़ रहेगा, और जब इसे भाषा में पढ़ेंगे तो ये बहुत सरल है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहूंगा जो आपकी प्रिय छात्रा हैं। मैं चाहूंगा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कल्पना कुशवाहा है। कल्पना कुशवाहा, कितने दिनों से आप कोचिंग पढ़ने आ रही हैं? लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। 1 से 1.5 साल। तो इसके पहले आप चूंकि इंग्लिश की कोचिंग पढ़ रही हैं, इसके पहले आप जो पढ़ती थी तो उस समय जो आपका बुद्धिमत्ता था, जो इंग्लिश को लेकर के डर था, क्या वो बाहर निकल रहा है? हाँ। अंग्रेजी आप पढ़ लेती हैं? यस। अंग्रेजी बोल भी लेती हैं? यस। अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में दे देंगे? My name is Kalpana Maurya. I study in class 7th. I live in Hata, Kushinagar. My father name is Mr. Arjun Maurya. He is a farmer. My mother name is Mrs. Sunita Devi. He is a housewife. वेरी गुड। ये जो परिणाम रहा है आप चीजों को देख सकते हैं कि इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इनके अंदर जो इंग्लिश को लेकर के एक भय था वो खत्म भी हो रही है। और भी स्टूडेंट है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? थोड़ा खड़ा हो जाइए, सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए।
मेरा नाम अंश कुमार है। अंश कुमार जी, कितने समय से आप कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं? पिछले 1 महीने से। 1 महीने से। तो इसके पहले जो आप अंग्रेजी पढ़ते हैं जिस क्लास में और भी चीजें, तो अंग्रेजी को लेके आपके अंदर डर वगैरह होता है? Yes. भय लगता है कि अंग्रेजी नहीं आएगी? यस सर। और वो जो आपके अंदर जो डर था वो अंग्रेजी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? यस सर। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इंग्लिश? यस सर। थोड़ा सामने आ जाइए, थोड़ा अपने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। My name is Ansh Kumar. I study in class 7th A. My father name is Mr. Surendra Kumar and my father is a bank manager. योर फादर इज ए बैंक मैनेजर। वेरी गुड, नाइस टू मीट यू, प्लीज सिट डाउन। तो ये वो बच्चे हैं जिनको भाई साहब कोचिंग पढ़ा रहे हैं, शिक्षा की लौ जला रहे हैं, और ये अच्छी चीजें हैं। आप भी यदि अपने बच्चों को चाहते हैं उनके अंदर से भाषा के प्रति जो एक वो चीजें हैं, इंग्लिश भाषा जिसको पहाड़ मान लेते हैं, उस डर को खत्म करें, और यहाँ बच्चों को आप भेज सकते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। वो अंग्रेजी पढ़ेंगे, और चूंकि वर्तमान 21 सेंचुरी चल रहा है, इसमें अगर आपको रहना है, चीजों को करना है, तो समय के साथ चलना पड़ेगा। अंग्रेजी जानना बहुत ही अनिवार्य है, कंप्यूटर जानना बहुत ही अनिवार्य है। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।